पाकिस्तान का कोई नुमाइंदा यूएनजीए यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोले और कश्मीर का जिक्र ना करे तो ऐसा हो सकता है क्या? क्रिकेट से लेकर जीडीपी तक पाकिस्तानियों की हर बात भारत से तुलना पर शुरू होती है और इसी पर खत्म हो जाती है। फौज के रहमो करम और चुनाव में धांधली के आरोपों के बाद पाकिस्तान में पीएम के पद पर आसीन शहबाज शरीफ ने शुक्रवार को यूएनजीए में अपने संबोधन के दौरान भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला। लेकिन राइट टू रिप्लाई के तहत भारत की राजनयिक भाविका मंगल नंदन ने भी पाकिस्तानी पीएम को मुंहतोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तानी पीएम की स्पीच को पाखंड बताया है। राजनयिक भाविका ने कहा कि लंबे समय से दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने सीमा पार आतंकवाद का इस्तेमाल अपने पड़ोसियों के खिलाफ किया है। उन्होंने हमारी संसद, हमारी आर्थिक राजधानी मुंबई, हमारे बाजार और तीर्थ यात्रा के रास्तों पर हमले किए हैं। Mr. President, this assembly regrettably witnessed a travesty this morning. A country run by the military with a global reputation for terrorism, narcotics trade, and transnational crime, has had the audacity to attack the world's largest democracy. I speak about the reference to India in the speech of the Pakistani Prime Minister. As the world knows, Pakistan has long employed cross-border terrorism as a weapon against its neighbors. It has attacked our parliament, our financial capital Mumbai, marketplaces, and pilgrimage routes. The list is long. भाविका ने 1971 के वाकये का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश में 1971 में नरसंहार किया और अभी भी अपने अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करता है। अब उनके नेता इंटॉलरेंस और फोबिया की बात कर रहे हैं। It is ridiculous that a nation that committed genocide in 1971 and which persecutes its minorities relentlessly even now dare speak about intolerances and phobias. The world can see for itself what Pakistan really is. पाकिस्तान के कठपुतली पीएम शहबाज शरीफ ने यूएनजीए में कश्मीर का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कश्मीर की तुलना फिलिस्तीन से की थी। अपने 20 मिनट के भाषण में शरीफ ने आर्टिकल 370 और बुरहान वानी का भी जिक्र किया था। शरीफ ने कहा था कि भारत अपनी सैन्य ताकत लगातार बढ़ा रहा है। वो इसका इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ कर सकता है। पाकिस्तानी पीएम ने भारत को चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान एलओसी पर किसी भी हमले का जवाब देगा। Similarly, like the people of Palestine, the people of Jammu and Kashmir too have struggled for a century for their freedom and right to self-determination. Instead of moving towards peace, India has resiled from its commitments to implement the Security Council resolutions on Jammu and Kashmir. These resolutions mandate a plebiscite to enable the people of Jammu and Kashmir to exercise their fundamental right to self-determination. Ladies and gentlemen, since the 5th of August 2019, India has initiated unilateral illegal steps to impose what its leaders ominously call a final solution for Jammu and Kashmir. इस पर भारतीय राजनयिक भाविका मंगल नंदन ने कहा कि आज सुबह इस सभा में दुखद रूप से एक हास्यास्पद घटना घटी। आतंकवाद, नशीले पदार्थों, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के लिए वैश्विक रूप से बदनाम और सेना द्वारा संचालित देश ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर हमला करने का दुस्साहस किया है। भाविका ने कहा कि धांधली वाले चुनावों के इतिहास वाले देश के लिए लोकतंत्र में राजनीतिक विकल्पों के बारे में बात करना और भी हैरान करने वाला है। असली सच्चाई ये है कि पाकिस्तान हमारे क्षेत्र पर गंदी निगाह रखता है और वो भारत के अभिन्न अंग जम्मू और कश्मीर में चुनावों को बाधित करने के लिए लगातार आतंकवाद का इस्तेमाल कर रहा है। It is even more extraordinary for a country with a history of rigged elections
to talk about political choices, that too in a democracy. The real truth is that Pakistan covets our territory and, in fact, has continuously used terrorism to disrupt elections in Jammu and Kashmir. भाविका ने कहा कि दुनिया खुद देख सकती है कि पाकिस्तान वास्तव में क्या है। हम एक ऐसे देश की बात कर रहे हैं जिसने लंबे समय तक ओसामा बिन लादेन को पनाह दी। एक ऐसा देश जिसकी दुनिया भर में कई आतंकवादी घटनाओं में संलिप्तता है, जिसकी नीतियों की वजह से वो आतंकवादियों की पनाहगाह बना हुआ है। We are talking about a nation that for long hosted Osama bin Laden, a country whose fingerprints are on so many terrorist incidents across the world, whose policies attract the dregs of many societies to make it their home. Perhaps it should come as no surprise that its Prime Minister would so speak in this hallowed hall. Yet, we must make clear how unacceptable his words are to all of us. We know that Pakistan will seek to counter the truth with more lies. Repetition will change nothing. Our stand is clear and needs no reiteration. दरअसल जम्मू कश्मीर से साल 2019 में अनुच्छेद 370 और 35A समाप्त होने के बाद पाकिस्तान कश्मीर को लेकर दुनिया भर के मंचों पर आवाज उठा रहा है। अभी तक पाकिस्तान का दोस्त तुर्की संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के हाँ में हाँ मिलाता रहा है, लेकिन इस बार तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ने अपने भाषण के दौरान कश्मीर का नाम नहीं लिया। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र के भीतर पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है। तुर्की के कश्मीर के मुद्दे से किनारा करने के बाद पाकिस्तान के राजनयिक हलके में बहस शुरू हो गई है। पाकिस्तान के भीतर इसे भारत की जीत करार दिया जा रहा है। नेशनल डेस्क, PTC भारत।